दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। आप सभी लोगों के समक्ष मैं मीन लग्न मई 2023 में किस तरीके का समय चलेगा गोचर के अकॉर्डिंग एक छोटा सा प्रिडिक्शन का प्रयास है। आप लोग देखिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर करें और एक छोटा सा या बड़ा सा कमेंट जरूर डालिए। देखिए, अब हम लोग आज बात करेंगे मीन लग्न वालों की। ये जो कुंडली आप लोग देख रहे हो, अगर इसमें आपके लग्न में 12 नंबर पड़ा हुआ है तो ये कुंडली किसकी कहलाएगी? मीन लग्न की कुंडली कहलाएगी। और अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो कि मीन लग्न वाले लोग कैसे होते हैं नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक कर एक बार ये जरूर देखें कि मैंने आपको जो वीडियो में बताया है कि मीन लग्न वाले लोग कैसे होते हैं, एक बार जरूर देखिए। तो ये पूरी की पूरी आप कुंडली देखिए। ये जो ग्रह मैंने इसके रखे हुए हैं ये किस हिसाब से है? गोचर के हिसाब से। और गोचर क्या होता है कि ब्रह्मांड में इस समय जो ग्रह जिस राशि पर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग लग्न वाइज हम लोग ये चार्ट तैयार कर देते हैं। तो जब हम कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले क्या होगा? मीन लग्न की कुंडली के सेकंड भाव में राहु और गुरु की युति है और साथ में कौन बैठे हैं? बुध बैठे हैं। और इनके थर्ड हाउस में सूर्य है और फोर्थ भाव में शुक्र, फिफ्थ हाउस में मंगल और सेवेंथ में केतु और 12th हाउस में हमारा क्या चल रहे हैं? शनिदेव महाराज चल रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी कुंडली आपसे क्या कह रही है कि गोचर में 15 से लेकर और 31 मई तक का समय किस प्रकार का जाएगा ये बताने का प्रयास है। तो देखिए, 11 तारीख से लेकर 30 तारीख का जो टाइम है मीन लग्न वालों का एकदम बहुत ही बढ़िया टाइम है। 26 मई से लेकर 30 मई तक जिन लोगों की शादी वगैरह नहीं हो रही है उनके लिए बेस्ट टाइम है। और 23 मई लव एंड रोमांस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो ये बात हुई डेट वाइज। अब मैं आपको बात करता हूं कि इस समय जो गोचर की स्थिति है वो मीन लग्न वालों के लिए किस प्रकार से काम करेगी, वो उनको क्या काम दे रही है, या समझ लीजिए जो इनका गुड टाइम है वो किस प्रकार का है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मीन लग्न वाले अगर किसी जॉब में हैं तो उनके प्रमोशन के चांस इस महीने बन रहे हैं। कोई ना कोई एक अच्छी सूचना आएगी कि आपका प्रमोशन हो गया। इसके अलावा यदि वे लोग बिजनेस में हैं तो कोई ना कोई अच्छी डील इस महीने में उनको देखने को अवश्य मिलेगी। पैसे का आना जाना खूब बना रहेगा। कारण क्या है? सेकंड भाव की स्थिति, बहुत अच्छे ग्रह यहां पर है। तो पैसे की इन लोगों को इस महीने में कोई भी किसी भी प्रकार की कमी होने नहीं जा रही है। अब बात करेंगे इनके हम सेकंड भाव की। तो सेकंड भाव दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड भाव होता है वो किस चीज का होता है? कुंडली में कुटुंब का होता है। और कुटुंब में सारे लोग आते हैं, मम्मी पापा भी आते हैं, भाई बहन भी आते हैं, पति पत्नी भी आते हैं, बेटा भी आता है। तो जो हमारा परिवार होता है, चाचा ताऊ वगैरह, पहले तो बहुत बड़ी कुंडली होते थे, अब जो भी हम लोग देखते हैं कुटुंब से इन्हीं लोगों को देखते हैं, इसलिए इस भाव को हम कहते हैं कुटुंब का भवन। इसके अतिरिक्त यदि हमें यह देखना है कि पैसा हम कुंडली में कहां से देखते हैं तो वो भी हाउस हमारा कौन सा है? सेकंड हाउस। तो ये कंसीडर किया जाता है पैसों के आने जाने का। पैसे का माध्यम हमारा किस प्रकार से रहेगा, पैसा आएगा या नहीं आएगा, ये सब कौन तय करता है? सेकंड हाउस तय करता है। तो मीन लग्न वालों के इस समय सेकंड हाउस में राहु और गुरु है और साथ में क्या है? बुध है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए जो मीन लग्न वाले होते हैं उनके पास इस महीने लोग आएंगे अपनी अपनी परेशानियों को लेकर, क्योंकि उनको इनसे ये उम्मीद होती है कि ये कोई ना कोई एक अच्छी एडवाइस देंगे जिसमें उन लोगों को हेल्प होगी किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। तो इस लग्न में ये क्षमता है कि ये एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं और सारे के सारे परिवार के इस समय ये हीरो वैसे ही बने हुए मई के महीने में। तो अगर कोई भाई को प्रॉब्लम होगी, अगर किसी को भी फादर को मदर को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इनसे बातचीत करने जरूर आएंगे।
इनकी एडवाइस लेने जरूर आएंगे। एडवाइस भी अच्छी मिलेगी इनको, जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि सेकंड हाउस में राहु भी आए हुए हैं। तो राहु क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर आपसे सलाह लेने आया है तो क्या करेंगे मीन लग्न वाले, उनको सलाह देंगे और कोशिश करेंगे कि वो प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। लेकिन राहु भी तो अपनी भूमिका निभाएंगे। राहु क्या करते हैं, कोई ना कोई बात इनके मुंह से ऐसी निकलवा देंगे कि ये कहेंगे कुछ और उसका अर्थ कुछ और निकाला जाएगा। मतलब उस व्यक्ति की समझ में जो बात आएगी और वो थर्ड पर्सन को जो बताएगा कि उन्होंने आपको क्या उपाय बताया, सॉल्यूशन क्या दिया, तो ये क्या कहेंगे, इन्होंने ये दिया। तो क्या इन्होंने जो बात कही है वो बात प्रॉपर उनकी समझ में ही नहीं आएगी। तो इसलिए क्या है, इस पूरे महीने में जो भी आप किसी को भी सलाह दें तो उससे एक बार ये जरूर पूछ लें कि जो मैंने आपको बताया आप बताइए आपकी क्या समझ में आया। अगर वो वही चीज आपको बताते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं बताते हैं तो आप दोबारा से सही कर दीजिए कि मैंने आपको ये बात बताई, क्योंकि जो राहु का कार्य है वो भी तो कहीं ना कहीं आएगा। तो अब बात करते हैं, देखिए मीन लग्न, लग्न का राजा कौन है, लग्न का राजा है गुरु। और ये किन किन हाउसों को रिप्रेजेंट करता है, एक तो लग्न को कर रहा है और 10th हाउस को कर रहा है। 10वां भवन किस चीज का होता है, 10वां भवन होता है हमारे कर्म का। तो इस समय कर्म के मालिक या लग्न के मालिक कहां पर बैठे हैं, पैसे वाले हाउस में बैठे हुए हैं, सलाह देने वाले हाउस में बैठे हुए, कुटुंब के हाउस में देने बैठे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जब हमारी कुंडली का राजा ही सेकंड हाउस में है तो इस बार पैसे की तो कोई कमी रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बस आपको क्या देखना है कि किसी को भी कोई भी एडवाइस आपको ऐसे नहीं देनी कि जो उसकी समझ में ना आए। बस केवल आपको इस महीने ये सावधानी बरतनी है। अब हम लोग बात करेंगे इनके थर्ड हाउस की, पराक्रम भवन में। तो 15 तारीख के बाद, 15 मई के बाद सूर्य कहां आ रहे हैं, पराक्रम भवन में आ रहे हैं। जब भी सूर्य पराक्रम भवन में आएंगे तो क्या होता है कि जो ये किस चीज का हाउस मैंने आपको बताया, छोटे भाई बहनों का हाउस है। छोटे भाई बहन हो गए, ये हमारा मीडिया हाउस हो गया। यदि आप इस सब चीजों में इंटरेस्टेड हैं कि आप किसी न किसी माध्यम से अपने थर्ड हाउस को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो सूर्य यहां आपको पूरे 15 दिन, पूरा 1 महीना हेल्प देगा, मतलब जून में भी देगा। लेकिन बात कर रहे हैं 31 मई तक की, तो ये 31 मई तक आप समझिए आपका थर्ड हाउस भी एक्टिवेट है। आप जो मर्जी वो कार्य थर्ड हाउस से संबंधित कर सकते हैं। अपने भाई बहनों को भी आप सलाह देने वाले बनोगे, मैंने आपको बोल दिया, तो उनसे भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं इनके चौथे भाव की। अब देखिए आप चौथे भाव में क्या है, चौथा भाव किस चीज का है, भौतिक सुख सुविधाओं का है। और भौतिक सुख सुविधाओं में क्या आता है, मकान भी आता है, गाड़ी भी आती है, ऐसे सभी सुख के साधन आते हैं जो हमारे किसी से संबंधित है, शुक्र से संबंधित है। और इस समय वैभव का मालिक ही आपके कौन से भाव में बैठा है, सुख के भवन में बैठा है। तो अब आप लोग समझ लीजिए कि इस पूरे महीने आपको ऐशो आराम की कोई भी कमी नहीं रहेगी। अब बात करते हैं इनके हम 5वें भाव की। 5वां भाव मैंने आपको किस चीज का बताया, संतान का बताया है, अपनी बुद्धिमत्ता का बताया है, तो लव एंड रोमांस का बताया है और हमारी हेल्थ का बताया। तो जिस प्रकार से पूरे महीने में मैं देख रहा हूं कि इनकी हेल्थ एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी, कोई प्रॉब्लम आने वाली बातचीत नहीं है। तो यह मंगल क्या करेगा, देखिए मंगल का जो संबंध है जो आपके 5वें भाव से है बन रहा है, तो क्या सीन है इसका। अब हमारी कोई संतान है, अब वो बेटा हो या बेटी हो, तो होता क्या है कि आपके सामने वो प्रपोजल लाएंगे कि मम्मी मैं ये कर लूं, पापा मैं ये कर लूं। तो आपको तुरंत क्या होगा, जब वो पहली बार कोई चीज आपसे कहेंगे तो आपको तुरंत क्या आएगा, गुस्सा आएगा, एकदम आप उससे भिड़ के चलने की बात करोगे। क्यों, क्योंकि मंगल आपके 5th हाउस में आ गया। तो इस तरीके की रिएक्शन, जो फर्स्ट रिएक्शन होगी आपकी इस प्रकार से होगी। लेकिन यहां पर आपको मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि उसका प्रपोजल एक बार आप सुनिए,
वो क्या करना चाहता है या करना चाहती है, उसकी बात को पूरी तरीके से सुनिए और दिमाग को ठंडा रखिए और उसकी बात पर विचार कीजिए। अब अगर आपको प्रपोजल अच्छा लगता है तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर आपको उसकी बात अच्छी नहीं लगती है अपने बच्चे की तो उसको प्यार से समझा दीजिए, क्योंकि गुस्से का कारण क्या है? मंगल। और आपकी एकदम से गुस्सा आ जाएगा बच्चों के ऊपर 5th हाउस में, क्योंकि मंगल बैठे हुए। तो इस तरीके से आपको जब ये बात पता चल गई कि इस महीने में मंगल हमारे 5th हाउस में है, तो अपने बच्चों से क्रोध से बात बिल्कुल भी नहीं करनी है, आराम से बात कीजिए, क्योंकि जो आपको तुरंत क्रोध आता है बाद में क्या होगा, आप फिर भी उसकी बात सुनोगे और फिर भी आपको ये देखना है कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो डिसीजन आप ही का होगा और वो आपकी बात को पूरी तरीके से मानेंगे भी। तो इसलिए क्रोध से बात ना कीजिए, प्यार से बात कीजिए और उनके जो भी प्रॉब्लम है या वो जो भी कुछ आपसे कहना चाहते हैं आराम से सुनिए और उसका समाधान निकालिए। अब हम लोग आपसे बात करेंगे इनके 8th भाव की। 8वें भवन में आपके कौन बैठे हैं? केतु बैठे हैं। तो जब केतु 8वें हाउस में आ जाते हैं तो वैसे भी क्या होता है कि रोग से ही आपको बचाएंगे। इसके अलावा क्या है, ये 8th हाउस हमारा गुप्त विद्याओं का भी है और केतु क्या है? गहराई है। केतु यहां आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए कुछ भी काम करने के लिए नहीं है, जब आप खाली बैठते हो 1 घंटा 2 घंटा, तो आपको वो टाइम आध्यात्मिक बुक्स पढ़ने में लगाना चाहिए। तो ये चीज केतु आपसे चाहते हैं। और अगर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हो, तो आप इंजीनियर हो या कुछ भी हो, तो आपको अपने क्षेत्र में रिसर्च के जो भी ऐसी काम है जो आप कर सकते हो, आपको वो समय जो एक्स्ट्रा टाइम है वो इस समय आपको यहां लगाना है। और यही बात होती है कि जब हम अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं या अपनी रिसर्च में आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम अपने अच्छे समय का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। जरूरी नहीं कि हम हर समय व्हाट्सएप चलाते रहें, फेसबुक पे जाए, नहीं, हमें क्या है 8th हाउस पर भी अपने ध्यान देना है, क्योंकि इसी चीज से बाद में चलकर हमारी तरक्की होती है। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए आपसे इसके जहां पर शनिदेव बैठे, कहां बैठे? 12th हाउस में बैठे हैं। 12th हाउस का मालिक 12th हाउस में बैठा है, इसके साथ साथ वो किस चीज का मालिक है? 11th भाव का भी शनि ही मालिक है। तो जब 12th हाउस में शनि आ गए तो वैसे ही मीन लग्न वालों की बल्ले बल्ले चल रही है। आप समझ लीजिए ना पैसे से इनकी कोई दिक्कत है, ना स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब तो बस इन्हें सारी चीजें मिली हुई हैं। अब तो अपने समय का इनको अच्छा सा इस्तेमाल करना है, जिससे कि ये और उभर कर समाज के सामने आए और अपनी सलाह को लोगों के सामने रखे। तो ये एक छोटा सा प्रयास था मेरा आपको गोचर के हिसाब से मीन लग्न वालों का ये जो मई का बाकी का महीना बचा है वो किस प्रकार से जाएगा। आपने वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर किसी को अपनी लग्न वगैरह का नहीं पता हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर अपनी लग्न, राशि या नक्षत्र कौन सा है जरूर बताइए। तो ये पूरा हो गया, आपने मेरे को इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।